श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आज चर्चा करूंगा अग्निवीर। मैं भी भूतपूर्व सैनिक को आपको पता है। मैं भी भारतीय थल सेना में काफ़ी वर्षों सेवा करने का मौका मिला है। मैं ये नहीं बताऊंगा मैं किस रैंक से आया और क्या था, लेकिन मैं जहाँ भी था काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सम्मान के साथ वह जॉब करने के बाद मुझे आने का मौका मिला है। तो कुछ दिन 2 दिन पहले एक न्यूज़ मैंने पढ़ा अग्निवीर को लेकर के कि अग्निवीर का BSF में 50% कोटा। देखिए, ये संजोग बोल नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट का प्लान ही है कि जो अग्निवीर हैं उन्हें 100% जॉब देना है। ये गवर्नमेंट का प्लान है। और ऐसे भी गवर्नमेंट ने जो 4 साल का स्कीम लेके आई थी, गलत स्कीम नहीं है मेरे नज़र में, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि हर भारतीय को फौज में आने के बाद ही सिविल जॉब दिया जाए। मेरी सुझाव तो ये है, मेरा सजेशन ये है। लेकिन मोदी जी की सरकार में तो मैं इतना जरूर बोलूँगा, उनके अंदर ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि वाकई माने तारीफ़ें हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि सेना में भी 4 साल का भी सर्विस आएगी स्कीम, और उन्होंने अग्निवीर लेकर आया। अब अग्निवीर के लिए BSF ने बोल दिया कि मैं 50% जॉब दूंगा। रिजर्वेशन है, जो अभी वैकेंसी आया नोटिफिकेशन BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, सीमा सुरक्षा बल ने इस चीज़ को जारी कर चुका है। वेबसाइट पर जाकर देखें। उसके अलावा उससे पहले उसमें ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेज में हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए 10% सीटें हैं, यानी 50-60% सीट तो रिजर्वेशन हो गया डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, और जो आना चाहते हैं। बचे हुए 30 से 40% में सिविलियन आएंगे। कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी का अलग से वैकेंसी आती है। अग्निवीर जो ये स्कीम आई थी, ये काफ़ी अच्छी स्कीम इसलिए है क्योंकि आपको इस 4 साल में फौज के अंदर का एक्टिविटी कल्चर आपको देखने को मिलेगा कि फौज वाकई में कितनी स्ट्रांग है डिसिप्लिन को लेकर के। अनुशासन अंग अंग में भरा हुआ है। क्या डिफरेंट है भारतीय सेना के जवान में और क्या डिफरेंट है हमारे स्टेट पुलिस के भाइयों में। सभी अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, सब वो हमारे राज्य में सेवा कर रहे हैं तो हम बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंट किस टाइप का है, वो एक पुलिस की जॉब और एक सेना का सिपाही का जॉब, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ आप घर के ज़्यादातर नज़दीक में रह के पीस स्टेशन बिताते हैं, और सेना में आपको पता ही है हाई एल्टीट्यूड में भी जाना है, समय मिलेगा तो पीस में भी जाना है। तो अभी जो 50% का रिजर्वेशन अग्निवीर को मिला है, काफ़ी ही खुशखबरी है। आने वाले समय में इस तरह का स्कीमें गवर्नमेंट हर एक फोर्स में लाएगी, और कुछ स्टेट पुलिस में तो काफ़ी माने बढ़ चढ़ करके रिजर्वेशन दिए हैं। यूपी के अंदर में, हरियाणा में अग्निवीर के लिए। लेकिन दुख की बात है कि हमारे बिहार का मैं रहने वाला हूँ, और हमारे बिहार में एक्स सर्विसमैन के लिए कहीं रिजर्वेशन नाम का किसी जॉब में नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि स्टेट पुलिस में आपको अलग से जैसे यूपी पुलिस में आता है मिलता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ हमारा सैप है या जेल पुलिस है। लेकिन SSC की वैकेंसियाँ के अंदर में या BPSC के वैकेंसी में सीट रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को नहीं है, एज रिलेक्शन है। तो एज रिलेक्शन तो ऐसे भी बहुत SC ST OBC को मिलता है, तो हमारे को मिल जाता है। तो कम से कम बिहार गवर्नमेंट से नीतीश जी की सरकार बनी है, और मैं निवेदन करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि एक्स सर्विसमैन पर ध्यान दें। भूतपूर्व सैनिकों के जैसे बाकी स्टेट में स्टेट पुलिस की वैकेंसी आती है नोटिफिकेशन के द्वारा, आप हमें बंधुआ मजदूर ना बनाएं कि फिक्स सैलरी पर आप बिहार में गवर्नमेंट में स्कीम में लेकर आते हैं। वो आपको पता है 112 112 में बहाली जो चली अभी कुछ दिन पहले, उससे पहले सेफ था। चलो ठीक है, लेकिन कम से कम अगर रेगुलर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा बाकी स्टेट की तरह पे। कहीं कहीं तो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में PCS जैसे जॉब में भी रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन का है, तो फिर हमारे बिहार में क्यों नहीं है। और सेम समस्या है भूतपूर्व सैनिक का बिहार में कि जॉब की कमी बहुत ज़्यादा है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे, बेंगलोर में जाएंगे और गुजरात साइड में, तो एक्समैन की वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा है हर जगह। तो हमारे बिहार में क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया। और हमारे जो अग्निवीर अभी आएंगे बिहार के, उनके पास तो मौका एक ही रहेगा शायद, या तो पैरामिलिट्री को ज्वाइन करेंगे या फिर वो बैंकिंग को, जो जिनका एजुकेशन अच्छा है वो आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा अग्निवीर स्कीम है। हर युवा को 4 साल के लिए सेना में जाना चाहिए, और ये स्कीम तो लागू कर देना चाहिए। पहले आप 4 साल भारतीय सेना में जॉब करें, या तो आप एज फॉर OR कैटेगरी या एज फॉर कमीशन अधिकारी। उसके बाद आप जिस OR कैटेगरी में है तो आप आफ्टर 4 साल के बाद आप इस कैटेगरी में अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और उसके बाद ही आप रेलवे में जा सकते हैं, या फिर आप बैंकिंग में आ सकते हैं, या फिर किसी भी श्रेणी में। कंपलसरी हर आदमी के लिए 4 साल जॉब होने के बाद आप किसी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल पहले आपको आना ही है। तो क्योंकि
आपको मालूम चलेगा ना कि भारतीय सेना किस तरह से हमारे देश की कन कन के जगह डिप्लॉयमेंट होगा, किस तरह सुरक्षा प्रदान कर रही है, तब हम यहाँ नींद से चैन सो रहे हैं। ख़ास तौर से तो मैं तो ये भी बोलूँगा, हर एक स्टेट पुलिस को भी ना, उसको बोलते हैं ना क्या, किस आधार पर थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, यारी के तौर पर भारतीय सेना में भेजना चाहिए, एक प्लाटून बना करके। तब स्टेट पुलिस को भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि नहीं, रियली में हमारे जो सैनिक भाई है ना, उनकी बहुत टफ ड्यूटी है, उनके साथ कोई समस्या होता है तो मैं इनमें निस्वार्थ भाव से सेवा करूँ। तो ये सारी वे है, और काफ़ी अच्छा समाचार सुन के लगा। अग्निवीर के लिए 50% रिजर्वेशन सीमा सुरक्षा बल ने दिया है। वैसे भी CICF, ITBP, CRPF में भी रिजर्वेशन, रेलवे पुलिस में भी है। और चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या क्या बदलाव हो रहा है अग्निवीर को लेकर के। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको दूंगा जानकारी। बस मोटा सा बता दिया। मैं तो एज ज़्यादातर कैरियर को लेकर वीडियो बनाता हूँ, काउंसलिंग, बच्चों को क्या कोर्स से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं अब इस चैनल के माध्यम से आपको सेना रिलेटेड भी वीडियो बीच बीच में जारी करूँगा। तो जिन सैनिक भाइयों को तक ये वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में अपने बच्चों को लेकर, कैरियर को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कोर्स रिलेटेड जानकारी चाहिए, कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, NRI कोटा क्या है, तो सारे जानकारी आपको इस चैनल पर मुफ्त निःशुल्क मिलेगा। 7903895063 पर कॉल करके आप जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।